आज है 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री जनदर्शन में दिव्यांग प्रवीण गिरी को पुत्री की शादी के लिए 20,000 रुपए सहायता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम में दिव्यांग प्रवीण गिरी गोस्वामी को पुत्री की शादी के लिए 20,000 रुपए की तत्कालीन सहायता दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंदों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए। इस पहल से परिवार को आर्थिक सहारा मिला और समाज में न्याय व मानवता का संदेश गया। बीजापुर विकास में महिला समूहों की भूमिका अहम, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया बलपूर्वक रेखांकित। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीजापुर जिले के विकास में महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला समूह न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रही हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी बदलाव ला रही हैं। इन समूहों के प्रयासों से ग्रामीण इलाकों में विकास की गति बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, रायपुर में सबसे कम तापमान से शीतलहर की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ में इस सर्दी का सबसे कड़ा दौर जारी है। रायपुर में मौसम का तापमान सीजन का सबसे कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की और नागरिकों को ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग में 144 नए पदों पर भर्ती, 12 नए पीएचसी की मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई और इन केंद्रों में 144 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। नए केंद्रों से ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान होगी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यह कदम बेहतर इलाज, मातृ शिशु स्वास्थ्य और रोकथाम में मदद करेगा। बिजली बिल माफी योजना जनवरी से लागू, सभी उपभोक्ताओं के लिए राहत सूची जारी हुई। राज्य सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जनवरी माह से लागू बिजली बिल माफी योजना के तहत कई उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ किए जाएंगे। संबंधित सूची अब जारी कर दी गई है। इस योजना से घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को वित्तीय बोझ से राहत मिलेगी। बिजली विभाग ने कहा कि पात्र उपभोक्ता अपने बकाया बिल और माफी की जानकारी ऑनलाइन या नजदीकी कार्यालय से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में जशपुर में धान खरीदी सुचारू, किसानों को मिल रहा लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जशपुर जिले में धान खरीदी व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू कर दी गई। किसानों को अब समय पर भुगतान मिल रहा है, उनके फसल मूल्य का सीधा लाभ पहुंच रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल प्रणाली और काउंटर मॉनिटरिंग से प्रक्रिया पारदर्शी बनाई। इससे किसानों की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और कृषि क्षेत्र में विश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि खरीदी अभियान तेज और नियमित चले। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे की आखिरी तारीख का किया खुलासा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में नक्सलवाद समाप्त करने की आखिरी तारीख का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि सरकार विशेष अभियान और सुरक्षा तंत्र के माध्यम से शेष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह से मुक्त करेगी। इस योजना में स्थानीय जनता की सहभागिता, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विकास परियोजना का संयोजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि समयबद्ध कार्रवाई से राज्य में शांति और सुरक्षा की नई इबारत लिखी जाएगी। अपार आईडी से शिक्षा में डिजिटल क्रांति, छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों में अग्रणी बना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शुरू की गई अपार आईडी छात्रों की यूनिक डिजिटल पहचान है। इस आईडी में छात्र पूरी तरह से शैक्षणिक जानकारी सुनिश्चित रहती है। छत्तीसगढ़ ने तेज पंजीकरण, स्कूल स्तरीय योजना और प्रभावी डिजिटल सिस्टम के जरिए अपार आईडी लागू करने में बड़ी सफलता हासिल की। जागरूकता अभियानों और प्रशासनिक निगरानी से राज्य देश के बड़े राज्यों में अग्रणी बनकर उभरा है। ईमेल से 3 जिला अदालतों को धमकी, पुलिस ने कोर्ट परिसरों में की सघन तलाशी। तीनों जिला अदालतों की आधिकारिक ईमेल आईडी पर धमकी भरा संदेश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ गई। तत्काल कार्रवाई करते हुए कोर्ट परिसरों को खाली कराया गया और बम स्क्वाड व डॉग स्क्वाड की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। न्यायालय में बम धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई, अधिवक्ताओं ने अतिरिक्त सुविधाओं की मांग की। तीनों जिला न्यायालयों में बम धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने परिसर की सघन तलाशी ली और प्रवेश पर कड़ी जांच लागू की। इस बीच अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कामकाज सुचारू रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं और सुविधा विस्तार की मांग की। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के उपाय लगातार लागू रहेंगे और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने हेतु सतर्कता बनाई रखी जाएगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर स्वस्थ वेटिंग लाउंज खुला, हर सुविधा के लिए देना होगा शुल्क।
रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुविधा के लिए लाउंज खोल दिया गया है। यहाँ स्वस्थ वेटिंग लाउंज की सुविधा शुरू की गई है। ये लाउंज एयर कंडीशनिंग, आरामदायक सीटें और स्वच्छता जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। लेकिन यात्रियों को ध्यान देना होगा कि एंट्री से लेकर हर सुविधा के उपयोग के लिए शुल्क देना होगा। रायपुर में वायरल बुखार का खतरनाक पैटर्न, हजारों मरीज ठीक होकर दोबारा लौट रहे। रायपुर में वायरल बुखार का पैटर्न चिंताजनक रूप ले रहा है। शहर के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में रोजाना हजारों मरीज पहुंच रहे हैं। जांच में सामने आया कि मरीज ठीक होने के बाद भी कुछ समय में बुखार दोबारा लौट रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर जागरूकता बढ़ाने और संक्रमित क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी। मुख्यमंत्री जनदर्शन में त्वरित फैसले, राशन कार्ड और इलाज समेत जरूरतमंदों को मिली राहत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जनदर्शन कार्यक्रम में त्वरित फैसले लेकर जरूरतमंदों को राहत दी। आम जनता ने अपनी समस्याओं का समाधान पाया, जिसमें राशन कार्ड बनवाना, सरकारी योजना का लाभ और चिकित्सा इलाज शामिल थे। अधिकारियों ने मौके पर आवेदन की जांच कर फौरन कार्रवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को तुरंत सुनना और समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ में 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। 144 स्वास्थ्य पदों को मिली मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए 12 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी। इन केंद्रों में कुल 144 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। नए केंद्रों से ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान होगी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ये कदम बेहतर इलाज, मातृ शिशु स्वास्थ्य और रोकथाम में मदद करेगा। आरबीआई ने बदले नियम, करोड़ों लोगों का CIBIL स्कोर सुधरेगा, लोन मिलेगा आसानी से। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट से जुड़ी महत्वपूर्ण नई गाइडलाइन जारी की। नए नियमों के तहत लोगों के सिबिल स्कोर में सुधार की संभावना बढ़ जाएगी। इससे पहले की तुलना में अब व्यक्तिगत लोन और क्रेडिट कार्ड लेने की प्रक्रिया आसान होगी। बैंक और वित्तीय संस्थान अब स्कोर सुधार वाले ग्राहकों को बेहतर सुविधा देंगे। इसका फायदा सीधे करोड़ों नागरिकों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट आयु बढ़ाई, लाखों कर्मचारियों को मिलेगा सीधा आर्थिक फायदा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया। रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर अब उन्हें अधिक सेवा अवधि का लाभ मिलेगा। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को सीधे आर्थिक और पेशेवर फायदे होंगे। लंबे समय तक नौकरी करने वाले कर्मचारी अपनी पेंशन और सेवा से संबंधित सुविधाओं का अधिक लाभ उठा पाएंगे। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यस्थल संतुष्टि और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। जनगणना 2027 का रोड मैप तैयार। 1 अप्रैल 2026 से पहला चरण शुरू। भारत में जनगणना 2027 का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इस बार पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जिसमें घर घर जाकर डेटा संग्रह किया जाएगा। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से सटीक और तेज आंकड़े जुटाने में मदद होगी। सरकार ने अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 40,454 आवास निर्माण के लिए मिली स्वीकृति। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में 40,454 नए आवास निर्माण की मंजूरी दी गई। इन आवासों के निर्माण से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिलेगा। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सभी पात्र परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्रदान करना है। प्रशासन ने बताया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा और नियमित निगरानी के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी। उच्च शिक्षा विभाग ने किया प्रकाशन। उच्च शिक्षा विभाग ने पदोन्नत प्राध्यापकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। विभागीय प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ये सूची आधिकारिक रूप से प्रकाशित की गई। सूची जारी होने से प्राध्यापकों के लंबे समय से चले आ रहे इंतजार का अंत हुआ। इससे पदस्थापना, दायित्व निर्धारण और भविष्य की पदोन्नतियों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। छत्तीसगढ़ स्कूल पेपर में पूछा मोना के कुत्ते का नाम, ऑप्शन में राम, जमकर हंगामा। छत्तीसगढ़ में एक स्कूल परीक्षा पेपर में चर्चा का विषय बन गया है। प्रश्न में पूछा गया मोना के कुत्ते का नाम क्या था और उत्तर विकल्प में केवल राम दिया गया था। इस पर विद्यार्थियों और अभिभावकों में जमकर हंगामा हो गया। लोगों ने सवाल को प्रासंगिक और शैक्षिक दृष्टि से अनुचित बताया। शिक्षा विभाग ने मामले की समीक्षा शुरू कर दी है और कहा कि भविष्य में परीक्षा में ऐसे विवादास्पद प्रश्न नहीं होंगे। रायपुर में मेडिकल वेस्ट की लापरवाही, ग्राउंड हेलीपैड के पास खुले में पीपीई किट मिली। रायपुर में मेडिकल वेस्ट के संभाल में बड़ी लापरवाही सामने आई। पुलिस ग्राउंड के हेलीपैड के पास खुले में सैकड़ों इस्तेमाल की हुई पीपीई किट और अन्य मेडिकल सामान पाया गया। ये किट्स न केवल स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं, बल्कि शहर में संक्रमण फैलने का भी जोखिम बढ़ाती हैं। प्रशासन ने तुरंत सफाई अभियान शुरू किया और जिम्मेदार विभागों को नोटिस जारी किया।
झारखंड शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया गया। झारखंड के बड़े शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार कर लिया गया है। नवीन पर राज्य में शराब अवैध रूप से सप्लाई करने और वित्तीय गड़बड़ी करने के आरोप हैं। पुलिस और जांच एजेंसीज लगातार उसकी तलाश में थी। हिंसा त्यागें, गांव को माओवाद मुक्त बनाएं, सरकार देगी 1 करोड़ रुपए विकास फंड। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माओवादी हिंसा प्रभावित इलाकों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो गांव हिंसा छोड़कर खुद को माओवाद मुक्त घोषित करेंगे, उन्हें 1 करोड़ रुपए का विशेष विकास फंड दिया जाएगा। इस राशि से सड़क, बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को मुख्यधारा में लाना, शांति स्थापित करना और बस्तर क्षेत्र में विकास की नई रफ्तार देना है। सोशल मीडिया प्रसिद्धि की चाहत में 3 युवक फंसे, पुलिस ने की कार्रवाई और गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर जल्दी प्रसिद्धि पाने की चाहत ने 3 युवकों को जेल तक पहुंचा दिया है। पुलिस ने उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। युवकों पर नियमों और कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप है। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल गंभीर परिणाम ला सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोग कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई झेलेंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में सौम्या चौरसिया ने गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट का रुख किया। छत्तीसगढ़ के बड़े शराब घोटाले मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया ने गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका दावा है कि गिरफ्तारी पूर्व न्यायालय से सुरक्षा की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की। पुलिस और जांच एजेंसीज लगातार मामले की जांच में जुटी हुई हैं। पुलिस कार्रवाई के बाद 18 वर्षीय युवती ने परिवार टूटने से दुखी होकर आत्महत्या की। राज्य में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। पुलिस की हालिया कार्रवाई के बाद एक परिवार टूट गया और 18 वर्षीय युवती ने अत्यधिक मानसिक दबाव और भावनात्मक संकट के कारण आत्महत्या कर ली। परिवार और स्थानीय लोग शोक में हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने लोगों से संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार करने की अपील की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।